हम देखते डार्क गोकू को अपनी असली पावर मिल चुकी थी और वह असुरा से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू एक नए मल्टीवर्स में आ चुका था और वहाँ उसकी मुलाकात माइकी से होती है। गोकू से देखकर मुस्कुराता है और कहता, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे हो। तुमने ये अपना क्या हुलिया बना रखा है और तुम्हारे हाथ में गन है। माइकी गोकू की बात सुनकर कहता, भला तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। लगता है तुम मुझ पर नजर रख रहे थे, शायद तुम मुझे मारना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ये कहते हुए अपनी गन को गोकू की तरफ कर देता है और कहता है, मारने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो गोकू पे शूट कर देता है और वो सारी की सारी बुलेट गोकू पर एक साथ चला देता है। वो बुलेट जैसे गोकू की बॉडी से टकराती है वो पिचक जाती है। जब तक माइकी उस पर शूट कर रहा था गोकू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है और जब माइकी की सारी बुलेट खत्म हो जाती है तब गोकू उसकी तरफ चलते हुए जाने लगता है। माइकी ये देखकर डर जाता है और अपने कदम को पीछे हटाने लगता है और कहता है, तुम भला क्या चीज हो? गोकू कहता है, लगता है मैं फ्यूचर में आ गया हूँ, इसीलिए शायद तुम बुरे हो। पर तुम तो काफी ताकतवर थे ना, तुमने हथियारों का इस्तेमाल करना क्यों शुरू कर दिया? वेपन ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। ये सुनकर माइकी गुस्से में कहता है, मैं अभी भी ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू के ऊपर अपनी एक बहुत पावरफुल किक कर देता है। वो किक जैसे ही गोकू को लगती है उल्टा माइकी ही डैमेज हो जाता है। गोकू की बॉडी से टकराते ही माइकी की टांग टूट जाती है। वो पीछे की तरफ हटता है और मन ही मन कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मानो ऐसा कि मैंने किसी चट्टान में अपनी टांग को बहुत जोर से मारा हो। आखिर ये कौन है जो अचानक से मेरे सामने आ गया है और ये इतना ज्यादा ताकतवर है? किसी ने मुझे पहले इसके बारे में नहीं बताया और न ही मैंने किसी के मुंह से इसका नाम सुना है। इसके ऊपर बुलेट भी काम नहीं कर रही है। आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है? शायद इसके पास भी कॉस्मिक पावर है, बिल्कुल उसी की तरह। पूरे जापान में सिर्फ एक के पास ही वो कॉस्मिक पावर थी, लेकिन वो तो मर चुका है। गोकू ये सुनकर कहता है, किसके पास कॉस्मिक पावर थी और कौन मर चुका है? इस पर माइकी कहता है, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है, यहाँ से चले जाओ। गोकू कहता है, जब तक मैं कॉस्मिक पावर को ढूंढ नहीं लेता मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। इस पर माइकी कहता है, क्या तुम उनका शिकार करते हो और उनकी पावर छीन लेते हो? शायद तभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, तुम तो एक दरिंदे हो। इस पर गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। मैं लोगों को नहीं मार रहा बल्कि तुम मार रहे हो। तुमने पूरे शहर में अपना खौफ फैला रखा है, तुमने बुराइयों को आम कर दिया है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ। ऐसा नहीं है माइकी, मैं लोगों को नहीं मारता। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता। मैं तो बस उससे फाइट करता हूँ जो सबसे पावरफुल होता है, लेकिन तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंदर की बुराइयों ने तुम्हें बहुत वीक बना दिया है। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही पावरफुल बना दूंगा। इस पर माइकी कहता, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, ये तुम्हारी चाल है, तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सुनते ही गोकू अचानक से उसके सामने आ जाता है और कहता है, नहीं माइकी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें ताकतवर देखना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ आ जाओ। ये कहने के बाद गोकू माइकी के कंधे पे अपना हाथ रखता है। गोकू जैसे ये करता है माइकी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, तुमने मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिला दी। वो मुसीबत में हमेशा मेरे साथ होता था, पर अब वो नहीं है। मैं अकेला पड़ चुका हूँ और इसीलिए मैं भटक गया हूँ। इस पर गोकू कहता है, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपने की एनर्जी से माइकी की टांग को ठीक कर देता है और कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आने वाले समय में इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि तुम आने वाली हर बुराइयों से लड़ सकोगे। माइकी कहता है, लेकिन मैंने जो किया मैं उसको कैसे सुधारूंगा? इस पर गोकू कहता है, वो भी ठीक हो जाएगा। ये कहने के बाद वो माइकी को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं जो जेनोसामा के बेटे के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, यानी ओमनी किंग गोकू के साथ। ग्रैंड पिस्ट गोकू पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हो चुका था। उसके पास कॉस्मिक पावर अभी तक नहीं आई थी, लेकिन उसने एक नया बम अनलॉक कर लिया था जो एंजल्स फॉर्म से भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। ओमनी किंग गोकू कहता है, क्या बात है, तुम आने वाले समय में बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तुम आने वाले समय में कॉस्मिक पावर को जल्दी अनलॉक कर दोगे।
ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं ये जल्दी कर पाऊंगा। मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है जब तक मैं उस पावर को हासिल नहीं कर लेता। गोकू कहता, क्या तुम मेरे ही साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो? यहाँ कई सारे ऐसे वॉरियर हैं जो मुझसे भी पावरफुल है। तुम्हें उसके पास जाकर ट्रेनिंग करना चाहिए। इस पर ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तुमसे पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता, तुम्हें पता है मैं यहाँ का ओमनी किंग कैसे बना? मैं जेनोसामा का बेटा हूँ, इसलिए मैं आसानी से ओमनी किंग बन गया। लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्स हैं जहाँ साइंस अपनी ताकत के बलबूते पे ओमनी किंग बने हैं। हो सकता है वो मेरे जितने ताकतवर ना हो, लेकिन फिर भी उनकी ताकत कमाल की है। ग्रैंडपिस्ट गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं भी ग्रैंडपिस्ट का बेटा हूँ और हम दोनों की काफ़ी अच्छी जमेगी। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से ट्रेनिंग कर नहीं लेता मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जितना ताकतवर बनना है। इस पर ओमनी किंग गोकू कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहने के बाद वो दोनों आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो असुरा के साथ फाइट कर रहा होता है। उनके बीच काफी तगड़ी फाइट हो रही थी। गोकू उनकी फाइट देखकर कहता है, इन्हें देखकर मुझे भी लड़ने का मन कर रहा है। डार्क गोकू जो असुरा पे कई सारे लगातार अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन असुरा उन सारे अटैक को एब्जॉर्ब किए जा रहा था। डार्क गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तुम मेरी पैदल यूनिवर्स की डार्क पावर को सोख पा रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे पास भी वो पावर आ चुकी है और तुम्हें हराना आसान नहीं होगा। असुरा कहता, हाँ, जब तुमने मुझे अब्जॉर्ब किया था तो तुम्हारी सारी पावर मुझे मिल गई थी, और जब तुम थ्री ट्विंस और बाकी सबसे फाइट कर रहे थे तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा। मैंने वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जाना और ऐसे ऐसे वॉरियर से मिला जो सच में काफ़ी पावरफुल थे और जिनके पास डार्क पावर थी। उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। मैंने उन सबसे मदद मांगी और वहाँ की डार्क पावर को हासिल किया और उसका सही से इस्तेमाल करना सीखा। उसके बाद मैं यूरा के साथ अपने यूनिवर्स में वापस लौट आया और अब मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। इस पर डार्क गोकू कहता है, मेरे साथ भी वहाँ बहुत कुछ हुआ है। मैंने वहाँ जाकर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाई, फिर अचानक से मैंने अपनी सारी पावर खो दी, पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि मैं सारी बुराइयों से दूर हो चुका हूँ। पर तुम चाहते हो कि मैं अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करूँ, इसलिए तुमने मेरी मदद की। तो ठीक है, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे फाइट करूँगा। ये कहने के बाद डार्क गोकू अपनी डार्क पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और वहाँ पर एक डार्क यूनिवर्स क्रिएट करता है। गोकू कहता, भला इसने ये कैसी जगह बना दी? ये डार्क एनर्जी मेरी पावर को सोख रही है। शायद डार्क गोकू असुरा को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल एक साथ कर रहा है। मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। मैं अपनी बेस फॉर्म में हूँ, तो हो सकता है उस अटैक से मेरी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुँचे। ये कहने के बाद गोकू अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। इसके बाद हम डार्क गोकू को देखते हैं जो असुरा की तरफ देख कर कहता है, इसके लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपना डार्क कामेहामेहा तैयार करता है। असुरा कहता है, मैं इसके लिए कब से तैयार हूँ। ये कहने के बाद असुरा भी अपना दोनों हाथ आगे करता है और एक डार्क पावर से बना हुआ बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करता है, और वो दोनों अपना अटैक एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। गोकू ये देखकर कहता है, असली दवाई शुरू होने वाली है। ये शील्ड ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। ये कहते ही वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी उन दोनों का अटैक आपस में जा टकराता है, जिस वजह से वो पूरा डार्क यूनिवर्स कांप जाता है। असुरा कहता, थोड़ा और दम लगाओ, इतना मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। इस पर डार्क गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बस शुरुआत है, असली तबाही अब शुरू होगी।